देने के बाद आपके पास एजेंडा क्या है? आप सार्वजनिक कीजिए अपने एजेंडा को। आप मधेश की किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एजेंडा जनता के बीच में देना होगा। संघीयता आ चुका, मधेश पहचान हो चुका, अधिकार में समानुपातिक समावेशी बढ़ रहा है। आपके पास नया एजेंडा क्या है? ये थोड़ा जनता के बीच में तो दीजिए। आप लेके चल दिए खाद, डॉक्टर सब रिसर्च करते हैं तो थोड़ा अच्छा से कीजिए। अगले साल खाद का दाम $300 था पर मेट्रिक टन। अभी ने हमारे साथी ने भाषण किया 4000 में खाद की। अगले साल $300 मेट्रिक टन था, अभी $1100 मेट्रिक टन। अभी कोरोना के कारण से इंटरनेशनल खाद का संकट आ गया है। आप कहीं भी खाद नहीं, फैक्ट्री अभी थोड़ा सा मंद गति में चल रही है हर एक देश में। इसके बावजूद भी भारत से 1.5 लाख मेट्रिक टन खाद नेपाल में लाकर हर एक डिपो में 7-10-12 मेट्रिक टन खाद जा चुका है। उतना किसान हाहाकार में नहीं है, पर्याप्त खाद नहीं है एक तरह, लेकिन जितना आप ढिढोरा पीट रहे हैं, खाद का रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी मांग हो जाए होगी कि खाद का फैक्ट्री अमेरिका और इंग्लैंड की पढ़ाई उस फैक्ट्री में लगाइए, फैक्ट्री बनाइए। अमेरिका का डॉलर खाद की फैक्ट्री में लगाइएगा तो किसान को ज्यादा सहूलियत होगा। आप ये रिसर्च करने वाला डॉक्टर यहाँ काम चलने वाला नहीं है। यहाँ बहुत सारे पीएचडी हैं, हम लोग खुद राजनीति के पीएचडी में हैं। हमें आप नहीं ठग सकते, अब 10-5 युवा को नहीं भड़का सकते। अभी खाद इसी बीच में भारत के साथ एमओयू होने वाला है 3-4 दिन में, हम सभी समझना पड़ेगा। भारत से आग्रह करके एग्रीमेंट करके खाद हमें और भी चाहिए, पैसा का संकट आ। हम जो $300 में खरीदते थे $1100 हो गया है। उस निर्यात करने वाले पर उसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ढिढोरा पीटने से नहीं होगा कि ढोल पीट दिए, 10 लोगों को ढोलक पकड़ा दिए और फट्टा घुमाना सिखा दिए। अरे भैया, ये बांस का बारी फुलवारी तो मधेश पितरों में उतर चुका है और इतिहास यहाँ राइस मिल अभी भी जीवित है। ये गौर ऐतिहासिक जिला है, इस गौर में फट्टा दिखाने का प्रयास न करें। यहाँ लाठी बांधना जानता है, इस लाठी बांधने पर आपकी फट्टा को वही तोड़ मरोड़ के आपके हाथ में रख के घर में रख दिया जाएगा। हमने आज रोक दिया, आज बलिदानी दिवस पर हिंसा नहीं, आज हिंसा नहीं करना है। आज हम बलिदानी दिवस मनाने आए हैं और कल हम विजिट करेंगे यहाँ का पुल और सड़क का क्या है। नहीं तो तूफान से टकराइएगा तो आपकी वही हालत होगी जो गौर के राइस मिल में हालत हुआ था। उस इतिहास को आप न भूलिए। मैं डॉक्टर साहब को यहीं से कहती हूँ, मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं आकर से नाम लेती हूँ। आप पीएचडी डॉक्टर हैं तो रिसर्च कीजिए, चीर फाड़ मत कीजिए। आप चीर फाड़ कीजिएगा, पेशेंट मर जाएगा, आपको घेराबंदी करके आप ही को मार देगा। इसीलिए आपसे रिसर्च कीजिए, बस उसके लिए इतना मैंने कह दिया। इसीलिए सतर्क हो जाइए। जब जब मधेश आंदोलन शुरू होती थी तब तक वो मधेश के एजेंडा लेके चलते थे। मधेश आंदोलन समाप्त, वो भी समाप्त। एजेंडा आपके पास यदि ले तो हम लोग से उधारी एजेंडा ले सकते हैं, 2-4 एजेंडा हम ले सकते हैं। मधेश की लड़ाई में हमारी संविधान अधूरी। हम उस भाइयों को आग्रह करना चाहते हैं, आओ भाई साथ में लड़ो। किस चीज के लिए? अभी भी वहाँ संविधान अधूरा किस बात की है? हम लोग बहुत सारा डिमांड है। हमारी भाषा अभी भी स्थापित नहीं हुआ है। वहाँ आज भी संविधान में लिखा हुआ है एक ही भाषा एक ही भेष, नेपाली ही भाषा होगा। आप दोहरा सलवार टोपी ही भेष होगा। आइए हमसे थोड़ा एजेंडा उधारी ले लीजिए आप और हमारे साथ चलिए लड़ाई लड़ने। उस संविधान के सिंह दरबार को यदि कलेजा में ताकत हो, इस धरती का आपने भैंस और गाय का दूध पिया है,
तो चलिए सिंगरवा का घेराव कीजिए, हम लोग आपके साथ चलेंगे। इस मधेश की धरती पर नहीं, मधेसिया बहुत भट्टा चलाना सीख लिया, उसका हाथ बाजू बहुत मजबूत है, तो मरवा के रख दिया जाएगा। मैंने रास्ते में कहा, सीडीओ साहब ने कहा वहां पर आंदोलन होने वाली है, 2 दिन पहले कहा मंत्री जी का आप, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए कहा। हमने कहा सीडीओ साहब, जो हर आंदोलन पर सड़क पर पुलिस की गोली के आगे अपनी सीना को थपते हुए युवा युवती थी, मैं भी थी, आज इस भट्टा से डर से हम प्रोग्राम न करें, आज बलिदान आने की बस नहीं मनाए, अपनी सड़क और पुला की अवस्था न देखें, ये कभी हो नहीं सकता। हमने कहा चलिए योगेंद्र जी, जितने लोग हैं सभा होगी और सभी को बुलाइए। आपने किसी को रोक दिया, किसी को छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम लोग करते रहेंगे, आप सतर्क हो जाएंगे। अभी ये भी युवा का जमात देखा कहाँ, हमने कहीं नहीं डरा है। आपको लगा होगा कि कोई आप अमेरिका में फास्ट फूड खाए होंगे, हरी साग सब्जी खाए होंगे, लेकिन जिसके रक्त में भैंस और गाय दूध का खून बना हुआ है ताकत, उसको घास फूस कभी भी नहीं रोक सकता, ये याद रखिए। इसीलिए उस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं। अब चलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, आने वाले दिन में हमें सतर्क होना पड़ेगा, आने वाले दिन में सतर्कता से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी अभी भी बहुत सारी चीज है जो पूरी नहीं हुई है। हम प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के चुनाव की मांग कर रहे हैं, चलिए वहां हम लोग लड़े। आज यदि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव में आप हम वोट गिराएंगे तो आने वाला दिन में यहाँ के दलित का बेटा बेटी भी राष्ट्रपति बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी, वो भी लड़ाई है। हम जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा हमारा सम्मान का है, वो भाषा स्थापित कराना हमारा काम है, वो भी हमें कराना है। हमारी देश, हमारी संस्कृति, जो कि हमारी संस्कृति हम बनाते हैं, पर्व त्योहार, आज प्रदेश छुट्टी देना शुरू की है, बहुत सारी छुट्टी वहां नहीं होती है, ये सारी चीज हमें प्रमाणित करना है। वो लड़ाई अभी बहुत बाकी है, मैं नहीं कहना चाहती। अब रही आप लोग को लगा होगा कि हम आप लोग की कृपा से, नहीं तो कहा मधेश की का बच्चा, लड़की, बेटी, बहू भौतिक योजना, पूर्वाधार, यातायात मंत्री बनने का स्वभाव मिलेगा, लेकिन आप लोग की कृपा, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद से आज मुझे अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है, भौतिक योजना पूर्वाधार मंत्रालय यातायात। मैं बहुत चीज तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, बहुत सारा चीज बनाना है, लेकिन इस बीच में जब से मैंने मंत्री पद संभाला है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, आप जिस भी रोड पर दौड़िएगा सदर मुकाम के रोड पर, वहां आपको कुछ न कुछ अच्छा रोड मिलेगा। आप सिंदूली रोड जाइए, बर्दीवासों के वो सड़क आपको कहीं कहीं टूटा है, पूर्ण रूप में है। आज हाईवे पर चलिए, कहीं गड्ढा नहीं मिलने वाला है, कहीं एक जगह हो, कहीं किसी सड़क हमारे मंत्रालय से संबंधित है, द्रुत गति में आगे बढ़ने लग गया है, क्योंकि मैंने निस्वार्थ भावना से कहा है ठेकेदारों को, यदि बनाना है तो बनाओ, नहीं तो तुम्हें ब्लैक लिस्टेड करके तुम्हें तोड़ दूंगी, मैं मंत्री रहूंगा। और द्रुत गति में काम आगे बढ़ा है। आज आपके जिला में हमने 2-4 चीज मांग हुई है, मैंने कहना चाहती हूँ। आपके करीब 72-73 से शुरू हुआ योजना सब, जो कि बड़ी कछुआ की चाल में मध्यम गति में थी, इसी साल संपन्न होने के लिए मैंने हर एक 15 दिन में वर्चुअल मीटिंग करती हूँ दी सबसे कि तुम्हारा प्रगति क्या है मुझे दिखाओ। मंत्रालय में मैं प्रत्यक्ष मीटिंग वहां से करने का प्रबंध किया है, और मुझे हर एक डी को, हर एक इंजीनियर को मेरा आदेश है कि काठमांडू नहीं, अपने कार्यालय में बैठ के काम करो और मॉनिटरिंग करो, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा।